हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में ना? तो भाई हिस्ट्री एंड सिविक्स जो है 6th स्टैंडर्ड का, वो समझ लेना हम लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को हिस्ट्री पता नहीं होगी तो फिर हम लोग प्रेजेंट में वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे और फ्यूचर हम लोग का ब्राइट होगा, है क्या नहीं? इसके लिए हिस्ट्री सीखना हम लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं शालिनी अब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए, तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव वीडियोस जो मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ उसके नोटिफिकेशन, प्लस जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ ना। अभी समझो ये लेसन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करूंगी, फिर दूसरा लेसन एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना है आपको और फॉरवर्ड करना है अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं हिस्ट्री में? तो हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 के लिए भाई मुझे बहुत डिमांड आए हैं, तो भाई मैं बोली चलो शुरुआत कर ही देते हैं आज से। तो 1, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी हम लोगों की जो उसको बोलते हैं ना भारतीय खंड और उसका इतिहास। ओके, तो क्या है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स और उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो मैं भी इसको ही ना थोड़ा सा झूम करती हूँ ताकि आप लोगों को बराबर से दिखाई दे। ओके, चलो देन 1.1 ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो 1.1 में हमें ये सीखने वाले हैं। उसके बाद है 1.2 में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड 1.3 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री, तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री का बेसिक पता नहीं चलेगा तो आगे 10th स्टैंडर्ड में ना यही हिस्ट्री आप लोगों को आने वाली है डिटेल में, तो इस हिस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 1.1 ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी क्या? ज्योग्राफी यानी क्या? अपनी जो जमीन है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, है क्या नहीं? तो अभी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी, अपनी जब और हिस्ट्री उसका क्या रिलेशन है देखते हैं हम लोग। ओके, इन द 5th स्टैंडर्ड वी सॉ एट सम लेंथ दैट there is a close relationship between man and his environment. Okay, अभी लास्ट ईयर ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, इंसान और उसका जो सराउंडिंग एनवायरमेंट में वो उन लोगों का क्या रिलेशनशिप है, उन लोगों का क्या नाता है। ओके, और ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों तो प्लीज देखना मेरे वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surrounding. तो जब पहले के जमाने में जब आदि मानव या बंदर के जैसा इंसान घूमता था जंगलों में, फिर वो दिन ब दिन तरक्की करते गया और आज वो इतना एडवांस हो गया है कि उसने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की है, इसकी वजह से उसके सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to the agricultural civilizations that flourished on the banks of river. अभी जैसे कि मैं थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या सीखा था। जैसे इंसान जो था पहले वो जंगल में घूमते रहता था, शिकार करता था और वो खाता था। ओके, तो शिकार करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? पूरे जंगल में उसे घूमना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अगर शिकार मिला तो फिर वो उसे खाता था, है क्या नहीं? फिर एक बार उसने क्या हुआ, इसे अनाज उगे हुए उसे दिखाई दिए, तो उसने इसे एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, वो जो अनाज था उसको उसने इसे खा लिया होगा या पकाया होगा या तोड़ के खाया होगा, कुछ तो किया होगा उसने। ओके, स्टार्टिंग में
तो फिर वो गेहूं के दाने होंगे, ज्वार के होंगे, बाजरे के होंगे, जो भी होंगे, तो वो खाता था। तो उसने क्या नोटिस किया कि ये दाने जहां जहां पर गिरते हैं, बारिश आने के बाद वहां पर वो फिर से उगते हैं, फिर उसमें वही दाने आते। तो इस तरह से उन लोगों को फार्मिंग के बारे में पता चला। तो लोगों को क्या पता चला कि अगर ये दाने अगर हम लोग जमीन के ऊपर डाल के अगर उससे हम लोग पानी देते हैं ना, तो फिर इसमें से फिर से वो दाने उगते हैं। तो इस तरह से उस इंसान लोगों ने एग्रीकल्चर को ढूंढ के निकाला। तो एग्रीकल्चर में उन लोगों को पता था कि पानी लगेगा हम लोगों को। तो उन लोगों ने क्या किया तभी कि नदी के किनारों पर, बैंक ऑफ रिवर पर उन लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया। वो दाने लेके आए, उन्होंने वहां पर फार्म किए, फिर वो दाने उगे, अनाज उगे, फिर उन लोगों ने उसे थोड़ा खाया, फिर थोड़ा जो था वो फार्म कर दिया। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के बारे में इंसान को पता चला। और वो जो खाने के लिए बेचारे जंगल में मारे मारे फिरते थे, तो उन लोगों को एक खाना मिल गया। जैसे एग्रीकल्चर में फिर वो लोग उसको पका के खाने लगे, फिर रोटियां बना बना कर खाने लगे। ऐसे धीरे 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 वो लोग सीखते। ये ऐसे नहीं हुआ है कि अनाज आया फिर उन लोगों ने फार्मिंग कर ली, एक झटके में ये कर लिया, ऐसे नहीं हुआ है। ये इसको होने में हजारों लाखों साल लगे हुए हैं। धीरे 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 हुई है ये तरक्की, ठीक है। तो फिर वो लोग जो थे, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज to the agricultural civilization that flourished on the banks of the rivers. Okay, याद आया ना आप लोग को भी? Very good. तो history is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture. अभी क्या है ना, जो पास्ट कल्चर है उससे ही, हिस्ट्री में से ही इंसान ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। और जो भी उन्होंने तरक्की की हुई है अपने कल्चर में, वो उन लोगों ने कहां से किया है? अपनी हिस्ट्री में से किया है। टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। अंडरलाइन करो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है आपको, ओके, या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस में। तो कौन से 4 पिलर्स थे हिस्ट्री के? एक तो था टाइम यानी वक्त, प्लेस यानी जगह, सोसाइटी यानी समाज, एंड इंडिविजुअल्स यानी हर एक पर्सनालिटी। ओके, नाउ आपका नाम है तन्वी। तो तन्वी इज अ वन इंडिविजुअल, एक लड़की। ओके, हसन 1 इंडिविजुअल, एक लड़का, ठीक है। तो इसके बारे में ये 4 पिलर्स है हिस्ट्री के, अंडरलाइन करना इसको। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम, और इसके बिना हम लोग हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते। ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस। अभी इसमें का जो प्लेस है, प्लेस यानी क्या? जगह। जमीन पे ही रहते ना तुम लोग? क्या हवा में रहते हैं ऐसे 2 फुट ऊपर उड़ के चलते क्या तुम लोग? नहीं ना, जमीन पर ही रहते ना। घर तुम लोग के जमीन पे ही है कि हवा में लटक रहे हैं? जमीन पे ही है ना। वेरी गुड, कितने होशियार है तुम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जमीन के बिना, जैसे कि हम लोग जमीन के बारे में पढ़ाई किस में करते हैं? ज्योग्राफी में, ओके। और उस समय की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी उसके बारे में हम लोगों को ज्योग्राफी में और ज्यादा डिटेल में पता चलता है, ओके। इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल। अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ना, उसे हम लोग कभी अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबल यानी उसे हम लोग कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह की एक हिस्ट्री है। महाराष्ट्र की एक हिस्ट्री है, राजस्थान की एक हिस्ट्री है, दिल्ली की एक हिस्ट्री है ना। तो जितनी भी जगह है वहां पर उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसके लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है
वो कभी भी इनसेपरेबल नहीं हो सकते। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज। जोग्राफिकल कंडीशंस यानी जोग्राफिकल कंडीशंस यानी जगहों के ऊपर ही, उन जगहों के आधार पर ही हिस्ट्री, उन जिस जिस जगह पे हिस्ट्री बनी हुई है, जैसे भी हमारे शिवाजी महाराज इधर महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने महाराष्ट्र में पहाड़ों के ऊपर किले बनाए, जमीन पर किले बनाए, नदी के किनारे पर किले बनाए, है ना। तो इस तरह से हर एक कंडीशन ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, हर तरह से हिस्ट्री के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है ही, उसका परिणाम है। ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने हमें दिखाए हुए हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस। देखो भाई, ये जो घर है जो रात्रि से खेड़ चाले में का वो घर ही मुझे याद आ रहा है भाई। तो कौन कौन देखता है ये सीरियल? आई डोंट नो, मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन पहले पहले देखती थी, फिर बाद में मुझे वो अनवांटेड लगने लगा तो मैंने देखना बंद कर दिया। तो वो जो घर है ना, ये घर देख के मुझे वो घर याद आ रहा है। और ये भी एक घर है, देखो इस टाइप का, ऊपर घास का छप्पर है और ये इस तरह का घर है। अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। और ये इस टाइप का एक घर है, बंगलो टाइप में। ओके, कोले का घर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग। Our diet, clothing, housing, occupation, in fact, or human life in any region depends to a large extent on its geographical characteristics. अभी देखो, our diet, diet यानी क्या? अपना खाना पान। अभी जैसे आप लोग कोकण में जाएंगे, वहां पर फिश, समंदर के किनारे पर फिश बहुत ज्यादा मिलती है और वहां पर राइस जो होता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो वहां के जो लोग हैं ना, उन लोगों के खाने में रोज फिश रहेगा और रोज वो लोग राइस खाते हैं। साउथ में के भी लोग राइस खाते हैं, बहुत सारा राइस और फिश। उन लोगों को वही चाहिए क्योंकि उनके इधर वही खाना बनता है, वही खाना मिलता है उन लोगों को, तो वो लोग वही खाते हैं पेट भर के। तो जो डाइट है वो भी जगह के ऊपर डिपेंड करता है। क्लोथिंग, अपने कपड़े, ठंडी जगह पे तुम लोग कॉटन का कपड़ा पतला वाला पहन के बैठ सकते हैं क्या? नहीं ना, अकड़ जाएंगे ना तुम लोग, बर्फ हो जाएंगे ऐसे टैंग अकड़ के। तो जिस जैसी जगह, जैसा देश वैसा भेष। गर्मी के जगह पे वो लोग, देखो साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग लुंगी पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि ज्यादा गर्मी ना लगे। ओके, चेन्नई एक्सप्रेस पे देखा तुम लोगों ने वो अन्ना के कपड़े कैसे व्हाइट एंड व्हाइट रहते, वो अन्ना लोगों के कितने डेंजर थे ना वो अन्ना लोग, बाप रे। तो वो जो है उस टाइप के व्हाइट सूती पतले कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो लोग, क्योंकि वहां पर ज्यादा गर्मी होती है। अभी कश्मीर के लोग हैं, वो लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ठंडी, शिमला, मनाली, इन लोग जो है वो मोटे अच्छे गर्म वाले कपड़े पहनते हैं, क्या नहीं। अगर गर्मी की जगह पे, गर्मी के मौसम में अगर हम लोगों को वो कपड़े पहना देंगे तो चलेगा क्या? अरे वो कश्मीर के कपड़े बहुत पसंद आते हैं यार हम लोगों को, चल हम लोग भी इधर रोज पहनते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा, चक्कर आके गिर जाओगे गर्मी में अगर ऐसे कपड़े पहन के बैठोगे तो, ठीक है। तो जिधर जैसे क्लाइमेट होता है वो हिसाब से वहां पे क्लोथिंग होती है। ओके, हाउसिंग, हाउसिंग भी उन लोगों की उसी हिसाब से होती है। जिधर ज्यादा बहुत बारिश होती है वो हिसाब से, जिधर बर्फ ज्यादा गिरती है वो हिसाब से उधर घर बनाते हैं। जिधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर वो लोग उस गर्मी के हिसाब से अपने घर बनाते हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी वो लोग जो काम धंधा करते हैं वो भी वो जगह के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर ठंडी जगह है तो उधर ऊन के वगैरह ज्यादा कपड़े वगैरह वो लोग बेचेंगे, है ना। अगर वो लोग केरल में जाके ऊनी कपड़े बेचेंगे तो कोई खरीदेगा क्या वहां पे? नहीं। तो जिधर ठंडी जगह है, ठंडा मौसम है, उधर ही बेच। अभी कॉटन के कपड़े अगर उधर हम लोग बेचेंगे तो वो लोग नहीं पहनेंगे उसको, क्योंकि वो अकड़ जाएंगे ना, नहीं तो ठंड के मारे। तो ये जो बिजनेस भी है उन लोगों का उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इनफैक्ट और ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसी जहां पर जगह है वो हिसाब से वहां पे लोगों का खान पान, रहन सहन, कपड़ा पहनना, उनका जो कल्चर है वो उसी हिसाब से होगा।
ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल भी दिया है इन लोगों ने, ये एग्जाम में आता है हमेशा, तो ये बराबर से समझ के रखना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन्स इज मोर strenuous than that of the people on the plains। अभी ये जो हिली रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही मुश्किल है कंपेयरिंग टू जो प्लेन में रहते हैं, वो यानी जो प्लेन जगह पे रहते हैं। हिली यानी माउंटेन्स वाली जगह, हिल्स यानी माउंटेन्स वाली जगह, और प्लेन्स यानी ऐसे प्लेन जगह, ठीक है। तो जो हिली एरिया में रहते हैं उन लोगों की लाइफ डिफिकल्ट होती है, और जो प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन, व्हाइल इन द प्लेन्स इट इज अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल। अभी जहां पहाड़ी होती है ना, वहां पर जमीन फर्टाइल नहीं होती एक तो, और जमीन भी कैसी होती है, ऊपर नीचे और पथरीली होती है, तो वहां पर अनाज उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। तो इस वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों को जगह मिल जाती है बहुत सारी, और हिली वालों को उतनी जगह अवेलेबल नहीं होती है। ओके, और जो प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों को लार्ज स्केल में जगह अवेलेबल रहती है। That is why grains and vegetables are scarce in hilly areas। इसकी वजह से grains यानी अनाज and vegetables सब्जी जो है उसकी कमतरता होती है, कमी होती है। scarce यानी कम होना in hilly areas। तो hilly areas के लोगों को वो पूरा नहीं पड़ता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आता है वो। In comparison, people on the plains get them in a sufficient measures। अभी ये जो प्लेन जगह पे रहते हैं उन लोगों को अच्छा खासा वेजिटेबल भी मिल जाता है, और बहुत सारा ग्रेन्स भी मिल जाता है, अनाज भी मिल जाता है। ओके, सो नेचुरली दिस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ द पीपल। और सीधी सी बात है कि इस वजह से हिली एरियाज में रहने वाले लोगों के डाइट में फर्क है, और जो प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों के भी डाइट में फर्क है। इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड। अभी क्या होता है, अभी जो हिली रीजन में रहते हैं लोग, उन लोगों को अनाज नहीं मिलता, वेजिटेबल नहीं मिलता, तो वो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग शिकार करते हैं। हिली एरियाज में जो भी जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, और उसको ही वो लोग फूड बनाकर खाते हैं। अब बहुत मुश्किल से उन लोगों को खाना मिलता है। फिर वी ऑल्सो फाइंड other such differences in the lifestyle of people of the hilly regions and those of the plains। और हम लोग उन लोगों के अगर लाइफस्टाइल का भी कंपैरिजन करते हैं तो हिली रीजन में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है, और जो प्लेन्स में रहते हैं उन लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पेज में द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ आवर लिवलीहुड। अभी देखो, हम लोग जिधर भी रहते हैं वहां पर क्लाइमेट कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है। गर्म है, ठंडा है, ह्यूमिड है, ड्राई है। ओके, तो क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद रेनफॉल, वहां पर कितनी बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, मीडियम बारिश होती है, या बहुत कम बारिश होती है, या बारिश ही नहीं होती। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो अभी ये सब का इफेक्ट तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा ही ना। जिस अनाज को ज्यादा पानी लगता है वो लोग जिधर ज्यादा पानी बारिश गिरता है उधर वो लगाते हैं,
और जिसको कम पानी लगता है ऐसा अनाज ये लोग यहाँ पर उगाते हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन। तो फ्लोरा एंड फौना यानी कैसे, तो उसी हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर के जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे बुशेस वगैरह जो भी होते हैं, उसका इफेक्ट उसके ऊपर होता है। ओके, वेयर वी लिव आर द सोर्सेस ऑफ आवर लिवलीहुड। इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ बहुत ही। ओके, तो अच्छे से समझ लो। तो भाई जिधर भी हम लोग रहते हैं वहां पर का क्लाइमेट, वहां का रेनफॉल, वहां का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वहां का फ्लोरा एंड फौना यानी एनिमल्स प्लांट्स वगैरह, उस जगह के जो भी है वो हमारे लिवलीहुड के ऊपर इफेक्ट करते हैं। द लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट। अभी उस रीजन के क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर के ऊपर ही वहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल और उन लोगों का जो भी कल्चर है वो एक पर्टिकुलर रीजन का, वो इसके बलबूते पर वहां पर इसके सपोर्ट से वो क्या होता है, डेवलप होता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव flourished wherever the means of living are plentiful। अभी नेचुरल है ना, जिस जगह पे रहने के लिए, खाने के लिए, अच्छा खान पान, रहन सहन, जिस जगह पे इंसान को अच्छा मिलता है तो इंसान वहीं पर बसता है। ठीक है, उनको खान पान अच्छे से जहां मिलता है उधर ही इंसान सेटलमेंट करता है। Over a period of time, these settlements develop further into villages and towns। फिर अभी जैसे सबसे पहले जिस इंसान ने फार्मिंग की, एग्रीकल्चर किया, वो नदी के किनारे बसा, फिर उसका देख देख के कोई तो वहां पर आया भटकते भटकते, उसने देखा अरे वाह ये तो एक ही जगह पे बैठ के खा रहा है भाई, और हम लोग है कि जंगल में रात दिन घूम घूम के जानवर को ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ये अच्छा है कि हम लोग भी एक करें, ऐसा फार्मिंग करे और हम लोग भी खाए ऐसे ही करके। फिर एक ने घर बनाया, फिर दूसरे ने बनाया, फिर तीसरे ने बनाया, फिर ऐसे करते 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 क्या हो गया, एक उन लोगों का वहां पर एक ग्रुप हो गया। ठीक है, नदी के किनारे पे। फिर इसी तरह से सब बसते गए बसते गए बसते गए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया फिर एक विलेज तैयार हो गया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते 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 फिर टाउन्स हो गए, फिर लोग बढ़ने लगे, एक जगह पे रहना लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इंसान जो थे वो डेवलप होने लगे और फिर गांव बने, विलेज बने, फिर टाउन्स बने। बट sometimes regions like the degradation of the environment, अभी कभी कभी क्या हो जाता था कि एनवायरमेंट पर ऐसे कुछ आपत्ति आ जाती थी, ऐसी कुछ मुसीबत आती थी, जैसे है ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, इन्वेजन्स एटसेट्रा, यानी कोई बाहरी हमले हुए हैं, वो लोग वहां पर सेफ नहीं है, या ऐसा कोई रीजन हो गया है जिसकी वजह से वो लोग वहां पर नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, लीड टू द स्कार्सिटी ऑफ दोज मीन्स। तो उन्हें ये सब खाने पीने के उनके हाल होते हैं, फिर उनको खाना पीना नहीं मिलता, कपड़ा लत्ता नहीं मिलता। पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर सेटलमेंट्स, या फिर उस जगह से एक तो उन लोगों को मजबूरी में वहां से निकल जाना पड़ता है, या फिर उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाता है। विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड, और इस वजह से कभी कुदरती आपत्ति की वजह से, कभी हमलों की वजह से, कभी किसी न किसी कारण की वजह से, जब इंसान को अपनी जगह छोड़कर, अपना विलेज छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना टाउन छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, तो ये जो गांव और शहर होते हैं वो खंडर बन जाते हैं, रेगिस्तान बन जाते हैं। We see many such instances in हिस्ट्री, तो इस तरह के बहुत सारे घटनाएं हम लोगों ने हिस्ट्री में देखी हुई है। Thus we see that there is a very close relation between history and geography,
और हमने देखा है कि हर तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा है। 1.2 Geographical features of India. Our country India extends far and wide. हमारे जो भारत देश है ना, वो बहुत ही फैला हुआ है। ओके, बड़ा भी है और फैला हुआ भी है। As its north lie the Himalayas. नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। To the east the Bay of Bengal. To the west the Arabian Sea and to the south the Indian Ocean. अंडरलाइन करना इसको, कहां पर क्या है वो आपको पता लगना ही चाहिए, ठीक है। Except for the island of Andaman Nicobar and Lakshadweep, the rest of the country is contiguous. अभी इसका ये आइलैंड यानी क्या होता है? आइलैंड यानी जमीन, समंदर के बीचों बीच जो जमीन तैयार होती है ना, जैसे अर्थक्वेक होता है समंदर के बीच में, तो बीच में ही एक आइलैंड तैयार हो जाता है, ठीक है। और चारों तरफ पानी होता है और बीच में वो आइलैंड होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। We have to take into account this region, henceforth referred to as ancient India, when the study of ancient history of India. Before 1947, today's Pakistan and Bangladesh were also a part of India. जैसे कि आई होप आप लोगों को पता होगा कि सब पहले जो था इंडिया के अंदर ही था पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर वो 1947 के बाद पाकिस्तान जो था वो इंडिया से अलग हो गया था और बांग्लादेश भी जो था वो इंडिया से अलग हो गया था। नेपाल भी पहले इंडिया में ही था, श्रीलंका जो था वो भी पहले इंडिया में ही था। The following region were seen to be important when we look at the course of Indian history. तो वो क्या है भाई? देखो ये ध्यान में रखना आप लोग। फर्स्ट है द हिमालयास, 2 द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, याद रखना द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, द थार डेजर्ट, द डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल रीजन्स, द आइलैंड्स इन द सीज। ओके, और अभी हम इसकी इन सब की डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं, लेकिन अगली पार्ट में। ओके, पार्ट 2 में, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है और पार्ट 1 अभी बहुत बड़ा हो गया है और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, मुझे उनके कमेंट्स आते हैं कि मिस हम लोग को पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, हम लोग को पार्ट 1 नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है आप लोग को? इसकी वजह बताओ मैं आप लोग को। क्योंकि आप लोग है ना सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप नहीं करते हैं, तो आपको मेरा नोटिफिकेशन ही नहीं आता वीडियोस का, और प्लेलिस्ट में नहीं देखते हैं आप लोग। इसकी वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है कौन सा वीडियो कहाँ पर है करके, ठीक है। अभी इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए आसानी से, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे तुम लोग, तो फिर फटाक से अभी ही सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो और ऑल में जाना, तो आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैं जल्दी ही आने वाली हूँ आप लोग के साथ में लाइव में। अभी थोड़ा क्या बारिश होने की वजह से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तुम लोग को तो पता होगा यही प्रॉब्लम तुम लोगों के यहाँ पर भी होता रहेगा, फिर वो नेटवर्क कटते जाएगा 10 बार, फिर हम लोग बोर हो जाते हैं। इसे हम लोगों के साथ हो चुका है बहुत बार, है ना बच्चों। तो जो बच्चे हैं मेरे बहुत साल से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है क्या प्रॉब्लम्स होते हैं करके। तो मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपको सिखाने के लिए, तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ओके, तो उसके लिए उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा।
हर गली, हर शहर, हर गांव में बच्चों तक मेरे चैनल को प्लीज पहुंचा दीजिएगा, ताकि बच्चों को, मुझे पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो प्लीज आप इतना फेवर कीजिए मेरे लिए। ओके। और बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि मिस हम आपके ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई तो मैंने ऑप्शन दे रखा है, आप लोगों को ज्वाइन करो मुझे, मेरे ग्रुप को। तो आप जाओ, उसमें जो ज्वाइन है उसमें जाओ, सिलेक्ट करो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है उसका, वो जो ये है ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सिलेक्ट करो और ज्वाइन हो जाओ और बन जाओ मेरे मेंबर। यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बनोगे मेरे मेंबर तो। ओके। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।